बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलमान अली शाह बुखारी, रईस मार्केटिंग से प्लेटफॉर्म में आपसे हाजिर है। अक्सर आपसे बात होती है मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे गुलमोहर सिटी के हवाले से। आज हम जैसे आपको पता है साइट पे भी आए हुए हैं और मैं होता हूँ मेन ब्रांच में एज अ मार्केटिंग मैनेजर सर्व कर रहा हूँ रईस मार्केटिंग में। और अक्सर जो हम सेल आउट करते हैं अपने प्लॉट्स, तो मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के कुछ सवालात होते हैं जो अक्सर फेस करने पड़ते हैं हमें, उनके जवाबात भी देते हैं। तो उन्हीं सवालात को आज हम अपने जो सीईओ हैं जो रईस जाहिद साहब, वो उनके आगे रखते हैं और उनकी माहिराना राय उसके हवाले से क्या है तो वो भी आपको लाइव सुनाते हैं। अच्छा, रईस जाहिद साहब, सबसे पहले जो हमें एक पहला सवाल जो आता है, अक्सर आपने भी सुना होगा कि कराची से इतनी दूर जो है वो गुलमोहर सिटी में क्यों हम लें, जबकि दूसरे कराची में प्रोजेक्ट्स हैं या उसके करीब करीब जो भी वैसिनिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, वाई गुलमोहर, इस हवाले से। थैंक यू सो मच सलमान साहब। अच्छा, आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है और जो हमारे नए आने वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि देखिए, इन्वेस्टमेंट की जाती है बजट पे कि आपका बजट कितना है। आए कि आपके पास 2-2.5 करोड़ है, 1 करोड़ है, 50 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो उस हिसाब से आप करेंगे इन्वेस्टमेंट। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप सिटी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जो अपने रहने के लिए लें, अपना घर लें, या अपार्टमेंट ले सकते हैं जो तैयार हो, उसमें आप अपना या खुद रहें या रेंटल गेन लेते रहें। लेकिन अगर आपका बजट कम है और अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, आज से 5-10 साल बाद के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए फिर बेहतर है कि आप उस तरफ आएँ जहाँ पे इस टाइम आपको चंद लाखों में प्रॉपर्टी मिल रही है और बड़ी आसान इंस्टॉलमेंट मिल रही है। 4 साल 5 साल का पेमेंट शेड्यूल है, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो देन आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे अगर आप आते हैं मेन मोटर में M9 पे, तो आपके हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि आप 2 लाख 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे करके 10,000 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे करके अपने लिए एक बेहतरीन प्लॉट बाय कर सकते हैं, अपने एक प्लॉट के मालिक बन सकते हैं आप। ये तो सही है आपकी बात, और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया भी कि जहाँ लो कॉस्ट बजट हो आपका या लो कॉस्ट प्रोजेक्ट में आप अगर आप इन्वेस्ट करें तो जब ही फिर ये चीज़ मुमकिन होती है इतनी महंगाई के दौर में। अच्छा, कोई गुलमोहर सिटी आ गया, अब गुलमोहर सिटी या M9 मोटरवे पे सीधी सी बात है, मैं कहता तो हूँ इस हवाले से, लेकिन फिर भी इसमें NOCs वगैरह के बहुत लोग पूछते भी हैं कि NOCs पूरी आपके पास आ गई हैं जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, इस हवाले से लाजमी बताइए। जी बिल्कुल, ये बेसिक क्वेश्चन है जो हर हमारे क्लाइंट का राइट है कि वो इस चीज़ को जाने। देखें, सबसे पहली जो NOC रिक्वायर्ड होती है वो लैंड के वाले से होती है, लेआउट प्लान के वाले से होती है, जो मास्टर प्लान अप्रूव कराया जाता है उसके वाले से होती है। तो SDA की तरफ से हमारा मास्टर प्लान भी अप्रूव्ड है और मुकम्मल हमें NOC भी मिल चुका है काम शुरू करने के लिए। और इसके बाद सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का NOC लेने के लिए SPCA के पास जाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरीके से पूरे शहर के अंदर कैंपेन चलाते रहे हैं और हर जगह पे गुलमोहर सिटी की मार्केटिंग हो रही है, तो हमारे पास वो NOC भी प्रॉपर मौजूद है। और इसके अलावा देन आती हैं फिर यूटिलिटीज़ के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, गैस रिक्वायर्ड होगी, तो उसके भी हमारे पास NOC सारे के सारे मौजूद हैं और अप्रूवल के साथ ही बन रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी बड़े इदारे के NOC के बगैर अपना एक घर शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पे तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कई 100 एकड़ों पे इस टाइम शुरू हो चुका है। तो इस तरह की जो तसल्ली है वो हमारे क्लाइंट को बिल्कुल होनी चाहिए। और हमारे पास ये NOCs मौजूद हैं भी, जो हमारे क्लाइंट ऑफिस में आके डिमांड करते हैं तो उनको हम NOCs दिखाते भी हैं। और अगर कोई हमारे क्लाइंट खुद से वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो उनको हम कॉपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, वो जाके अपनी तसल्ली भी करते हैं। और ऐसे हमारे दर्जनों क्लाइंट हैं जो जाके खुद वेरीफाई कर चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने समझाया भी, और हमारे क्लाइंट देख भी रहेंगे जो आप NOCs की आपने बात करी है अपनी TV स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि कहीं भी कोई क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो अब जंगल में तो रहना नहीं है, तो करीब की वैसिनिटी के अंदर कोई आबादी भी है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं अक्रॉस द रोड भी कि दूर दूर तक वहाँ कोई आबादी भी नहीं है, तो वहाँ आके फिर पता नहीं कब आबाद हो, 10 साल में, 20 साल में, इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालें इस हवाले से। देखिए, हर जगह का एक ट्रेंड आता है। अब देखिए, स्कीम 33 है, बिकना कब शुरू हुए, तकरीबन 70s 80s में ये बिकी हैं सोसाइटियाँ, और थोड़ी थोड़ी आबादी आती रही, लेकिन एकदम से बूस्ट आया इसका 2005-2010 के बाद कि जो दूर दराज की सोसाइटियाँ थी वो भी आबाद हुई और एकदम से आबाद हुई। जो प्लॉट लाखों के थे वो करोड़ों में चले गए। अब वो
3 करोड़ 4 करोड़ के मिनिमम की सोसाइटी में आपको छोटा से छोटा जो 120 गज का प्लॉट है वो मिलता है। तो यहाँ पे भी यही है कि मोटरवे पे आबाद करना सोचना आज से 10 साल पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन थैंक्स टू बहरिया टाउन, थैंक्स टू कमांडर सिटी, जिन्होंने इस चीज़ को कामयाब किया है, यहाँ पे आके लोगों को बसाया है, आबाद किया है और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। बहरिया टाउन को देखें, एक पूरा शहर बन चुका है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हैं। अच्छा, बहरिया टाउन तो हमसे पहले लोकेट करता है गुलमोहर सिटी से। अब एग्जांपल देते हैं कराची के शहरों के लिए कि गुलमोहर सिटी के 4 किलोमीटर बाद कमांडर सिटी आबाद है, तो वो भी अपनी जगह पे उन्होंने भी बड़ा बेहतरीन सर्व किया है और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन कुछ 400-500 फैमिलीज़ जो हैं वो आबाद हैं, उनको सारी यूटिलिटीज़ सारी सर्विसेज वहाँ मिल रही हैं, शटल सर्विस भी उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। अच्छा, ये सारे के सारे मॉडल है हमारे लिए, जो चीज़ें हमने भी फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे बने बनाए घर हमने भी बेचने हैं, यहाँ पे प्लॉट्स की पोजेसन देनी है, यहाँ पे घर बनने हैं, मस्जिद बनने हैं, स्कूल बनने हैं, इसके अलावा जितनी बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है या जो रिक्वायर्ड होती हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग है कि कमर्शियल जो है अगले 3 साल के अंदर अंदर हम पोजेसन दे देंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसा कमर्शियल भी हमारे पास आने वाला है जो बड़ा सरप्राइजिंग है। आने वाले दिनों में जैसे वो लॉन्चिंग पे आएगा तो हमारे देखने वालों को वो भी बताएंगे कि वो ऐसा होगा कि आप पोजेसन जल्द से जल्द लेके अपना यहाँ पे कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहें कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे जो बिल्डर हैं कैप्टन नदीम खान साहब, उनके माइंड में बिल्कुल है, वो यहाँ इस प्रोजेक्ट को आबाद करना चाहते हैं। तो आबाद करने के लिए यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी होना लाजमी है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आके रहें और अपनी डे जॉब या बिज़नेस करने के लिए आप कराची शहर की तरफ डेली मूव करें, वो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समटाइम करना भी पड़ता है। उनके लिए भी हम शटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो लोग आके रहें उनको यहीं पे हम जॉब्स भी दें और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी दें कि वो यहीं आके अपना एक बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीली इसका जवाब दिया और मुझे यकीन है मेरे जो ऑडियंस है बहुत हद तक मुतमईन भी होंगे इस हवाले से। अच्छा, एक तो है इंडिविजुअल जो बुकिंग करवा रहा है, अच्छा बाज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो मैंने देखता हूँ कि वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, एक तो मुल्की हालात की वजह से। तो इन्वेस्टर्स के लिए गुलमोहर सिटी में ऐसा क्या रखा है कि वो भी आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें अच्छी क्वांटिटी के अंदर? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है आसपास के सराउंडिंग के प्रोजेक्ट में जिनमें हमारे साथ इन्वेस्टर्स अच्छे खासे काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल रहे भी हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। रीज़न ये है कि अगर हमारे थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं रईस मार्केटिंग के थ्रू, तो हम एक सर्टेन टाइम के बाद अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने क्लाइंट्स होते हैं, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा डीलर होते हैं, बड़ा डीलर नेटवर्क होता है, बहरिया टाउन है, DHA सिटी है, उसमें बहुत कम मैटर करता है कि आपने प्लॉट कहाँ से ख़रीदा और किसको बेच रहे हैं। उनकी डिमांड एक हर टाइम पे जब अच्छा मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो रहती है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो डीलर नेटवर्क होता है बड़ा वो लिमिटेड होता है, उनमें बहुत कम लोग जो अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक प्लॉट बाय करते हैं कहीं से भी और ख़ुद मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाता। आपको एक अच्छा डीलर नेटवर्क चाहिए होता है और ऐसा डीलर चाहिए होता है जो आपसे ये कमिटमेंट भी करके बैठा हो कि आपको आफ्टर सर्टेन टाइम जब चीज़ें फेवरेबल होती हैं, रेट बढ़ चुके होते हैं और एक साजगार टाइम चल रहा होता है, तो आपको वो रीसेलिंग भी करा के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम क्लाइंट्स को, अपने तमाम इन्वेस्टर्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे साथ हम काफ़ी लोगों को ये चीज़ दे भी चुके हैं। और अच्छा, एक आने वाले दिनों में हम एक और भी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टर या हमारे वो क्लाइंट जो हमसे हमारे थ्रू रीसेलिंग की सर्विसेज ले रहे होते हैं, अभी तक तो हम बता रहे हैं ना कि हम रीसेलिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में जिन जिन को हम रीसेलिंग की सर्विसेज दे रहे होंगे हम उनके भी शॉर्ट क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं कि उन्होंने कब प्लॉट लिया, कितने का लिया और उन्होंने आज जब बेचा तो वो उनको कितना प्रॉफिट मिला, क्या उनको मिला या नहीं मिला। जो भी होगा ऑनेस्ट ओपिनियन उनका भी हम अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ इन्वेस्टर्स भी इस प्रोजेक्ट में बड़े दिल के साथ काम कर सकते हैं। थैंक्स, जज़ाकल्लाह। आपने माशाल्लाह जिस तरह हमारे हर सवाल का बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया और मुझे यकीन है कि हमारे जो नाजरीन क्लाइंट्स हैं, हमारे दोस्त जो हैं बहुत मुतमईन होंगे और जो भी उनके शक व शुबात दिल और दिमाग में घूमते रहते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं बुकिंग कराने में या गुलमोहर में विज़िट करने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें आपने बहुत अहसन तरीके से क्लियर की हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का और आप लोगों का वीडियो को देखने का। तो मुझे उम्मीद है और आगे भी आप इसी तरह वीडियोस को हमारे अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।